Hello, salam, namaste, sat sri akal. My name is Gurmeher Kaur and this is the Kaur Factor. नाजरीन आदाब, नमस्ते, सारे आनु सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं और ये है द कौर फैक्टर। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज? दोस्तों, अव्वल तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी पिछली किस्त थी द कौर फैक्टर की, उस पे जो आपकी प्रतिक्रिया, आपका रद्द अमल, आपका फीडबैक आया। हर कमेंट को हमने गौर से पढ़ा, हर कमेंट को मैं गौर से पढ़ती हूँ। जाहिर है जाती तौर पे वन ऑन वन हर कमेंट का जवाब देना मुमकिन नहीं, बट आई रीड इट ऑल विद ग्रेटिट्यूड। सो बिग थैंक्स गोइंग आउट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इट कमिंग, कीप इट कमिंग, कीप द फीडबैक कमिंग, कीप इट स्पॉन्टेनियस बट कीप इट सिविलाइज्ड। तो बेसाख्ता स्पॉन्टेनियस अंदाज में खुल के बेझिझक अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना रद्द अमल दीजिए। बस ये गुजारिश है कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए और अदब के दायरे में रह के बात रखिए अपनी। ये गुजारिश है आपसे बस। चलें जी, आज मैंने कैफी आजमी साहब की एक मशहूर नज्म चुनी है। नज्म का उन्वान है औरत। ऐसी नज्म जो 70 साल पहले लिखी गई, 40 की दहाई में लिखी गई, लेकिन आज भी उतनी ही सार्थक, उतनी ही मानी खेज है। दरअसल हमारे खित्ते में, हमारा जो पूरा जनूबी एशिया का खित्ता है, उसमें एक मसला ये भी है कि हमारे मसले हल नहीं होते। कई मसले हमारे हल नहीं हुए, दिहाइयां गुजर गई, इतने साल गुजर गए, तो ना हमारे मसले हल होते हैं, ना हमारी नज़में पुरानी होती हैं। वो उतनी ही मानी खेज रहती है। मैं ये नहीं कहती कि जहां तक खवातीन का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, हमने कोई प्रगति नहीं की, कोई तरक्की नहीं की है, लेकिन अब भी मीलों कोसों दूर है हमारी मंजिल। तो मैं नज्म जो है कैफी आजमी की औरत, उसके चंद बंद दोहराऊंगी और मैंने उसको किस तरह से समझा है वो आपके साथ साझा करूंगी। बट दैट्स बाय नो मीन्स द लास्ट वर्ड ऑन इट। आई एम नॉट द लास्ट वर्ड ऑन इट। हम जानना चाहेंगे कि आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी जिंदगी में ये किस तरह से लागू होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्ज किया, एवरी वर्क ऑफ आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कोई भी चीज जो वर्क ऑफ आर्ट होती है, कला का कोई भी जो हम नमूना देखते हैं, मुजाहिरा देखते हैं, तो वो हर इंसान उसका अनुवाद, उसका तर्जुमा करता है और वो उसके लिए सार्थक है, मानी खेज है। उतना ही उसको हम सार्थक और वैलिड मानते हैं। ठीक है जी, इजाजत है। कैफी आजमी साहब की नज्म औरत। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग हैं आज। जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है। तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पांव जिस तरह रखती है फिसल जाती है। जिंदगी जहद में है, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते पानी में नहीं। जन्नत एक और है, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पे भी थिरकना है तुझे, उसकी आजाद रविश पे भी थिरकना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गौरतलब है, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझमें शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी, तो ये थी कैफी आजमी साहब की नज्म औरत। आपको कैसी लगी हमें जरूर लिख भेजिएगा। इट फ्लैग्स सम बिग पिक्चर क्वेश्चंस अबाउट वुमेन एंड द वुमेन्स राइट्स मूवमेंट। जो खवातीन के हुकूक की तहरीक है, जो महिलाओं के अधिकार का आंदोलन है, उसके हवाले से इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई अहम तरीन सवालात हैं और जाती तौर पर भी हर महिला, हर औरत के हवाले से इसमें अहम तरीन सवालात हैं। वो कहते भी हैं, फेमिनिज्म का पहला सबक, फेमिनिज्म 101 इज द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। यानी जो जाती जद्दोजहद है वही एक तरह से बढ़ के आगे जाके सियासी जद्दोजहद बनती है।
तो द पर्सनल इज द पॉलिटिकल और द पर्सनल इज द यूनिवर्सल और सीकिंग द यूनिवर्सल इन द पर्सनल। तो जाहिर है ये एक नामुकम्मल गुफ्तगू है। कोई 8-10 मिनट की वीडियो में हम पूरा जो महिलाओं का आंदोलन है अधिकारों का या खवातीन का जो हुकूक के हवाले से जो उनकी जद्दोजहद रही है वो 8-10 मिनट में तो उसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन चंद ऐसे पहलू हैं जिनकी निशानदेही हमें करनी चाहिए जो कि बड़े दिलचस्प हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्ज किया, जवाब हम पूरे ना भी खोज पाए 8-10 मिनट में, लेकिन इन सवालों को जवां रखना उसकी अपनी एक अहमियत है। और फिर when you flag a question, one is sort of sometimes compelled to introspect। कभी कभी अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो फिर हम आत्मचिंतन करते हैं, अपने ज़हन दिल में झांकते हैं और उसके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहली पंक्ति जिस पे मेरी नजर जाती है वो ये है कि जिंदगी जहद में है, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते पानी में नहीं। तो जहद यानी जद्दोजहद वाला जहद, संघर्ष, जिंदगी संघर्ष में है। तो इसमें एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉल टू एक्शन। इसमें एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह की ताकत है, लेकिन वो निस्वानियत वाली ताकत है, महिला शक्ति है इसमें। It's not that kind of macho kind of projection। निस्वानियत है इसमें, लेकिन निस्वानियत में भी ताकत है। और ये कहा गया है ये कि जिंदगी जहद है, जिंदगी संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। फिर आगे जाके शायर कहता है जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। तो क्योंकि कहा भी जाता है और काफी हद तक सच भी है that we live in a man's world। ये एक मतलब एक पिदरशाही के तहत हम रहते हैं, पेट्रियार्की के तहत हम रहते हैं आमतौर पे। तो जो तमाम पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, वो आमतौर पे मर्द हजरात तय करते हैं। तो फिर मकसद क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, मंजिल क्या होनी चाहिए, वो भी मर्दाना पैमानों से तय होती है। तो शायर कहता है कि जन्नत एक और है, एक और जन्नत भी है जो मर्द के पहलू में नहीं। तो जो जिसकी कल्पना, जिसका तस्वुर औरतें करेंगी, खवातीन, महिलाएं करेंगी। और फिर शायर कहता है कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तो ये तो बड़ी दुखती रग वाली बात है मेरी कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। क्योंकि जो काम औरतें करती हैं उसको हमेशा वो उसकी उस तरह से ना तो तारीफ होती है और ना ही उस काम को उतना अहम माना जाता है। क्योंकि आमतौर पे अव्वल तो मेरा ये मानना है कि कोई काम मर्द और औरत का नहीं होता। खाना मर्द भी बना सकता है, बच्चों को मर्द भी पाल सकता है। ये तो हमारी सोशलाइजेशन है कि हमने ये खाके बना दिए हैं। लेकिन आज की तारीख को अगर हम लें, और बेशतर औरतें घर का काम करती हैं, बल्कि कभी कभी तो नौकरी करके भी अक्सर उन्हें घर का काम आके करना पड़ता है, तो उस काम को इतना वैल्यू नहीं किया जाता, उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, कि उसको मोनेटाइज करके नहीं देखा जाता कि भाई ये भी काम है, इसके लिए इसको तनख्वाह नहीं मिल रही लेकिन ये भी काम है। तो कद्र अब तक तारीख ने तेरी जानी ही नहीं, मतलब इतिहास में जो तेरा कंट्रीब्यूशन है, जो तेरा योगदान है, उसको दर्ज ही नहीं किया गया। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं। तो औरत में जो औरत को हमेशा कहा जाता है कि शांत रहो, शालीन रहो, जाहिर है ये अच्छी बातें हैं, शांत रहना, शालीन रहना, लेकिन जो औरत के अंदर जज्बा है, जोश है, जो शोले हैं, द इंथ्यूजियाज्म, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी इंसान क्रोधित भी होता है। क्रोधित होना अच्छी बात नहीं, लेकिन उस गुस्से को दबाए रखना वो तो और भी बुरी बात है। उससे आपकी सेहत पे, आपके स्वास्थ्य पे तरह तरह के मतलब असरात मुरतब होंगे, उसका असर पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पे। तो औरतों को जो हम खवातीन को जो कहा जाता है कि भाई गुस्सा जो है, क्रोध औरत को, महिला को शोभा नहीं देता, औरत को जेब नहीं देता। तो इस तरह की बातें कह के हमें जो हमारा हमें दबाया जाता है, हमारी अंदर की आवाज को, हमारी रूह की आवाज को दबाया जाता है, उस पे भी सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगा है। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। बड़ी अहम तरीन बात कि देखें, मैं अपने आप को, हर एक की अपनी एक सेल्फ इमेज होती है। इंसान सोचता है कि मैं इस तरह का इंसान हूं या इस तरह की बंदी हूं। तो मेरी सेल्फ इमेज ये है कि मैं एक इंतहाई रोमांटिक बंदी हूं।
तो ये जब शायर कह रहा है कि कोई तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मेरी हमेशा जो शायर हजरात हैं उनसे ये शिकायत रही है कि जब वो खवातीन के बारे में लिखते हैं आम तौर पे, तो आम तौर पे वो हुस्न और तेरे गेसू, तेरी जुल्फें, तेरी आंखें, तेरे होंठ और इस सब से ज्यादा आगे नहीं जा पाते। और मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हुस्न की तारीफ करना कोई उससे मतलब उस पर कोई मैं आपत्ति नहीं जता रही, वो अपने आप में काबिल एतराज नहीं है, एतराज की बात नहीं है किसी के हुस्न की तारीफ करना। और हुस्न सिर्फ अगर हम अपने आप को तरक्की पसंद कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, तो हुस्न की मतलब मर्दाना हुस्न भी होता है एक तरह से, इफ आई मे यूज दैट एक्सप्रेशन। आई मीन देयर इज सच अ थिंग एज मेल ब्यूटी। जिस तरह से फीमेल ब्यूटी होती है, मेल ब्यूटी भी होती है। तो सबको तारीफ पसंद आती है, सबको अच्छा लगता है अगर उनसे कहा जाए कि आप अच्छी लग रही हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप खूबसूरत हैं, या जो भी है। लेकिन उससे आगे भी बात जानी चाहिए, वहीं तक थम के नहीं रह जानी चाहिए। तो औरत की हस्ती, उसका पर्सनहुड, उसका वजूद, उसका अस्तित्व, वो भी एक चीज है। तो औरत की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, वो सिर्फ इस पे आके टिक जाए कि वो खूबसूरत कितनी है। ये सख्त नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है किसी की इंसानियत के साथ। अब आप सोचिए कि हम सब जो हैं एक ही तरफ जा रहे हैं, कोई किसी की उम्र कम तो नहीं हो रही, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, सबकी उम्र बढ़ रही है। कोई 25 साल का होगा, कोई 45 साल का होगा, लेकिन सबकी उम्र बढ़ रही है, सब एक ही तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों कि खवातीन जो हैं, हम महिलाएं जो हैं, हमें हमेशा जो है इस बात का एहसास रहता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, ढल रही है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये दबाव समाज हम पे डालता है, और ये एक इंसान के तौर पे इंसानियत के तकाजों के खिलाफ है कि कोई टू लिव विद दिस कॉन्स्टेंट एंजाइटी दैट आई एम एजिंग एंड एम आई एज डिजायरेबल एज आई वॉज बिफोर, क्या मैं उतनी दिलकश अब भी हूं जितनी हुआ करती थी। तो ये इस तरह की एंजाइटीज, इस तरह के जो खदशात हैं, वो शंकाएं जो हैं, वो ज़हनो दिल में तब उजागर होती हैं, उमड़ती हैं, जब समाज आप पे इस तरह के दबाव डालता है। जब मीडिया इमेजरी में और पॉप कल्चर में हम देखते हैं कि ग्लैमर पे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम सबको फैशन पसंद आता है, ज्यादातर लोग एक तरह से तैयार होते हैं, वो अपने लिबास में, अपनी पोशाक में अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, इजहार करते हैं वो अपनी शख्सियत का। लेकिन जब इतना ज्यादा दबाव हो कि आपने ऐसे ही दिखना है, और फैशन पुलिसिंग भी जो होती है, तो उसका एक बड़ा दबाव होता है। तो तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। अपनी तारीख, अपना इतिहास खुद लिखना है। जब कोई और आपकी तारीख लिखता है, जब कोई और आपके बिहाफ पे आपके लिए बात करता है, तो वो बात नहीं होती जब आप बनिस्बत इसके कि जब आप अपनी बात रखती हैं। तो ये तमाम बातें, ये तमाम मुद्दे इस इंतहाई खूबसूरत नज्म में उठे। और वही बात है कि ये 70 साल से पुरानी नज्म है, और अब भी मानी खेज है, अब भी सार्थक है। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि ना हमारे मसले सुलझते हैं पूरी तरह, और ना हमारी नज़में पुरानी होती हैं। आपको ये कैसा लगा, ये मेरा ये पढ़ना, मेरा ये तर्जुमा, मेरा अनुवाद कैसा लगा? क्योंकि आपका अपना होगा, तो बेझिझक हमें अपना अनुवाद, अपना तर्जुमा भेजें कि आपका टेक अवे क्या था, आपकी जिंदगी में ये कैसे लागू होता है। अब इजाजत दीजिए। 2 बातें जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले, सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको जो हमारी आने वाली किस्तें हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये छोटी सी पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, रब राखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।